हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी को पता होगा ये आपका सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन का सिलेबस है चैप्टर 1। अगर आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को भी सही से कर लेंगे तो आपके चैप्टर 1 के 90% क्वेश्चंस इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस के टेस्ट देने हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है, जो फिजिकल एजुकेशन डोमेन है सीयूटी यूजी का सिलेबस, उसमें यूनिट 1 में ये आपका सिलेबस दिया गया है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को मिलाकर मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं, और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए, डिटेल नोट्स, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एमसीक्यूज ऑन सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्वेश्चन नंबर 1, हियर इट कम्स। क्वेश्चन नंबर 1 ने पूछा आपका, बैरन पियरे डी कुबर्टिन इनिशिएटेड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन विच ईयर एंड वेयर। बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने मॉडर्न ओलंपिक्स को कब शुरुआत की थी, कौन से सन में और कहाँ पर, आपको क्वेश्चन में ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1896 एथेंस। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका जो पहला मॉडर्न ओलंपिक्स हुआ था 1896 में, कब से कब तक हुआ था दोस्तों, वो था आपका 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हुआ था। ठीक है, 1896 में, जिसमें 280 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कितने एथलीट्स? 280, 12 देशों से। ठीक है, मतलब 12 कंट्रीज के 200 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट ओलंपिक में, जो हुआ था आपका 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 1896 में एथेंस में। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है आपका, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डेवलप क्वालिटीज सच एज कोऑपरेशन, सिंपैथी, हेल्पफुलनेस, रेस्पेक्ट, ब्रदरहुड, पेशेंस, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, फेयर प्ले एंड हॉनेस्ट एक्सेट्रा। दिस इज सेड अबाउट डैश ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपको बताना है जिन भी क्वालिटीज की यहाँ बात हो रही है, जैसे कि हो गया कॉपरेशन से लेकर सिंपैथी, हेल्पफुलनेस, रेस्पेक्ट, ब्रदरहुड, पेशेंस से लेकर हॉनेस्टी एक्सेट्रा तक। तो ये आपका कौन से एस्पेक्ट की बात कर रही है, जो वैल्यूज में आपको बताया क्वेश्चन में। तो दोस्तों, ये जो जितने भी वैल्यूज की बात की जा रही है, कॉपरेशन हो गया या सिंपैथी हो गया या हॉनेस्टी हो गया, ये सब आपका है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में आएगा ना। सोशियोलॉजी, हम समाज से घुल मिल कर रह रहे हैं, तो ये सब वैल्यूज होता है ना हमारा। तो ये सब किसकी वैल्यू बात कर रहा है? सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट की वैल्यूज की बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, सोशियोलॉजी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस may be said to be the study of interactions arising from the association of living beings defined by। तो दोस्तों, ये आपका फिक्स डेफिनेशन है। इसका आंसर आपको एग्जैक्ट ये डेफिनेशन दिया गया है इस ऑथर के द्वारा। आपको बताना है ये डेफिनेशन को किस ऑथर ने दिया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा ग्लिन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। आप साथ में अपने आंसर्स को मैच भी करते रहिएगा जो आपने टेस्ट में दिया है, और अगर किसी बच्चे में टेस्ट में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर सकता है। अब आया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। बेसिडो, गट्समट्स, लुडविग जान, एडोल्फ स्पीसीज वर द फिजिकल एजुकेशनिस्ट ऑफ। तो ये जो जितने भी आपके नाम दिए गए हैं ये सब कहाँ के फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे, आपको क्वेश्चन में ये बताना है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? जर्मनी, स्वीडन, जापान, और एक ऑप्शन दिया हुआ आपका डेनमार्क। तो दोस्तों ये जितने भी दिए गए हैं आपके फिजिकल एजुकेशनिस्ट ये सब कहाँ के हैं? ये हैं आपके जर्मनी के। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आप सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के कर लेंगे, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको इतने सब कुछ इंक्लूड कर लिया हूं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आप एक एक क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, ध्यान से सॉल्व करिएगा। वेरियस इंपॉर्टेंट एथिकल वैल्यूज आर टॉट टू बी डेवलप्ड मोर इफेक्टिवली थ्रू स्पोर्ट्स देन बाई एनी अदर मीन्स। मतलब काफी सारे एथिकल वैल्यूज होते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स के थ्रू ही अच्छे से डेवलप होते हैं अगर हम बाकी मीन्स के कंपेरिजन करें तो। सो कल्चरल हेरिटेज मीन्स, यहां बात करें, सो कल्चरल हेरिटेज मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस ऑफ द डैश विद एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस। आपका पूछा है दोस्तों कल्चरल वैल्यूज में हम क्या करते हैं, तो क्या कभी इसमें पूछा है? पास्ट टू प्रेजेंट एंड फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पास्ट टू प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट टू द फ्यूचर, एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर क्या होगा? कल्चरल वैल्यूज हम क्या करते हैं? अपने पास्ट वाले कल्चर को प्रेजेंट वाले को देते हैं और प्रेजेंट वाले को फ्यूचर वाले को देने को सिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा? पास्ट टू द प्रेजेंट एंड फ्रॉम प्रेजेंट टू द फ्यूचर। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स वेर नोन एज सिटी स्टेट्स। दिए गए ऑप्शंस में से कौन से स्टेट्स को सिटी स्टेट्स कहा जाता था? सिटी स्टेट्स क्या होता है? मतलब मान लो थोड़ा सा आज़ादी दे सकता है, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट रहता है अपने खुद में, खुद ही पॉलिटिकल उनके पास पावर रहता है कोई भी चीज करने में। तो पूछा आपका दिए गए ऑप्शंस में से एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में, कौन से जो स्टेट्स हैं उनको सिटी स्टेट्स कहा जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? ऑप्शन नंबर बी, एथेंस एंड स्पार्टा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड। आपका जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स है कहां पर स्टार्ट हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था, आप बताइए जल्दी से। क्वेश्चन ने पूछा आपका इन विच ईयर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 776 BC, ऑप्शन नंबर बी। कहां पे हुआ था दोस्तों पहला एंशिएंट ओलंपिक्स? आपका हुआ था ओलंपिया में, ठीक है। कब हुआ था? 776 BC में। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच प्लेस इन एंशिएंट टाइम वर द स्पोर्ट्स एंड गेम्स कंसिडर्ड फॉर स्लेव्स एंड फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग एंड द पीपल वेर स्पेक्टेटर्स रादर देन द पार्टिसिपेंट्स। अब स्लेव्स मतलब क्या होता है दोस्तों? स्लेव्स मतलब होता है गुलामी, ठीक है, गुलाम करना। तो यहां पर पूछा है एंशिएंट टाइम में स्पोर्ट्स एंड गेम्स किसके लिए रहते थे? सिर्फ स्लेव्स के लिए रहते थे या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए? और जो वहां के लोग थे वो वहां के स्पेक्टेटर्स थे, मतलब दर्शक थे, रेदर देन पार्टिसिपेंट्स। तो ये कहां पर होता था एंशिएंट टाइम में? ये होता था आपका ऑप्शन नंबर सी, रोम में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोम। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डैश सच एज फैमिली, नेबरहुड, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा। दोस्तों तो आपको जो बताया गया इसमें फैमिली, नेबरहुड, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा, ये सब आपके कौन से इंस्टीट्यूशन में आएंगे? दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है आपको। ये सब सोशल में आएंगे, कल्चरल में, रिलीजियस में, या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों तो ये क्या है? फैमिली, हमारा परिवार, नेबरहुड मतलब हमारे आसपास के लोग, हमारा स्कूल हो गया, और ये हो गया कॉलेज। तो ये क्या हो गया? हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया ना, मतलब हम बाहर जा रहे हैं, दूसरे से घुल मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? किसके अंदर आएगा? सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चंस और आप अपने आंसर्स को मैच भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टॉप्ड एंड बाय हुम। जैसा कि आप सभी को पता होगा एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को रोक दिया गया था बीच में। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है इसको कब रोका गया था और किसके द्वारा रोका गया था। तो दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 394 AD में थियोडियस के द्वारा रोका। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच एंशिएंट सिटी वर द बॉल गेम्स पॉपुलर एंड लिटिल स्ट्रेस वाज लेड अपॉन डांसिंग बट इट वाज लिमिटेड टू रिच फैमिलीज ओनली एंड हॉर्स रेस, चैरियट रेस एंड ग्लैडिएटर फाइट्स वर यूजुअल फिनोमिना।
आपके ऑप्शन हैं ग्रीस, एथेंस, रोम एंड स्पार्टा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोम। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पूछा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स नीड अलर्टनेस ऑफ माइंड। जैसा सभी को पता होगा कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या करता है, हमारा अलर्टनेस ऑफ माइंड को मांगता है, साथ साथ डीप कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेटेड मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट करें हमें सोच समझ के कैलकुलेट करके मूवमेंट्स करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड दे शार्पन द माइंड इन मेनी वेज, और इसी के साथ साथ हमारे माइंड को शार्पनेस करने में मदद करता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब क्या बोला है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प एन इंडिविजुअल टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम वेरियस सिचुएशंस। गेम्स एंड स्पोर्ट्स किसी भी इंसान को, इंडिविजुअल को हेल्प करता है कोई भी सिचुएशन से कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। विच ऑकर इन प्लेग्राउंड्स, जो भी खेल कूद के दौरान प्लेग्राउंड्स में होता है। दिस इज सेड अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ डैश। आपको बताना है जो हमारा ये थिंकिंग हो रहा है ये कौन सा एस्पेक्ट है। आपका हो गया इसमें ऑप्शन है इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो दोस्तों हमें क्योंकि कोई भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग मतलब मेंटल हो जाएगा, तो हमें दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, कौन से एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मेंटल डेवलपमेंट की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है हमारा इट इज सेड दैट डैश आर जस्ट लाइक फील्ड्स वेयर सीड्स ऑफ हाई कैरेक्टर आर सोन एंड अ हार्वेस्ट ऑफ बेटर मैन इज रीप्ड। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला, ये कहा जाता है कि डैश, आपको बताना है डैश में क्या आएगा कि जस्ट लाइक फील्ड्स मतलब खेत की तरह है, जहां पर बी सीड बो जाते हैं, मतलब बीए बो जाते हैं, ऑफ कौन से बीए, हाई कैरेक्टर इंसान का बीए बो जाते हैं, आर सोन एंड हार्वेस्ट, और जहां से फसल बोने के बाद क्या निकलता है, एक अच्छा इंसान बनकर निकलता है, एंड हार्वेस्ट ऑफ बेटर मैन इज रीप्ड। तो आपके बताना है क्या होगा वहां पर। तो दोस्तों सिंपल आंसर होगा इसका, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर जस्ट लाइक फील्ड्स। खेलकूद हमारा एक पूरा फील्ड की तरह है, जहाँ खेत में आप सब्जी लगाते हैं, फील्ड वेयर सीड्स ऑफ हाई कैरेक्टर बोन, मतलब वहाँ पे हम बिया लगाते हैं हाई कैरेक्टर इंसान का, और साथ साथ वहाँ से क्या उगलता है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में डालकर एक अच्छा इंसान बनकर निकलता है, एंड हार्वेस्ट ऑफ बेटर मैन इज रीप्ड। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ने पूछा है द क्रेडिट टू स्टार्ट द बास्केटबॉल एंड बेसबॉल ऑल्सो गोज टू। तो बास्केटबॉल और बेसबॉल को स्टार्ट करने के क्रेडिट कौन से देश को जाता है? आपके ऑप्शन है डेनमार्क, जापान, चाइना एंड यूएसए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 50 डैश इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम के फादर किसको कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, आपका आंसर क्या होगा, पर हेनरिक लिंग। ठीक है, याद रखिएगा पर हेनरिक लिंग स्वीडन वाले हैं, मतलब इन्होंने इनको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम। फादर ऑफ स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम कौन हो गए? पर हेनरिक लिंग। अब मैं और को कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन बता देता हूँ इसी क्वेश्चन से। आपका जो दूसरा चीज़ है दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, इस आपको 4 ऑप्शन में नहीं दिया है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन कौन है? स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, फ्रेडरिच, FRIETRI, फ्रेडरिच जैन। ठीक है, फ्रेडरिच जॉन हो गया आपके कौन? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, फ्रेडरिच जैन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए एक्स्ट्रा नोट्स में। और साथ साथ फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया कौन है? फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया कौन है दोस्तों? हैरी क्रोवे, CROWE, और क्या होगा, बक। ठीक है, तो कौन है फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? हैरी क्रोवे बक, हैरी क्रो बक। ठीक है, आपको मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया क्वेश्चन में जो पूछा गया था आपका, फादर ऑफ स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम कौन है? पर हेनरिक लिंग। दूसरा मैंने बताया फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन फ्रेडरिक जॉन, और फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया कौन है? हैरी HC बक। ठीक है, हैरी क्रोए बक। तो ये 3 चीज़ थी आपके लिए इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा तेज चलना पड़ेगा हमको, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ने पूछा आपका पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द बेस्ट मीन्स टू मेंटेन द ऑप्टिमम हेल्थ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, खेल कूद में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका सबसे अच्छा तरीका है आपका हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक। ठीक है, दिस इंडिकेट्स द डैश एस्पेक्ट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये आपको कौन से एस्पेक्ट को इंडिकेट कर रहा है? ऊपर वाले बातों से
क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। कैसे इंडिकेट कर रहा है बताता हूँ आपको। यहाँ किसकी बात कर रहा है, हमारे बॉडी का हेल्थ को अच्छा मेंटेन होगा, ठीक है, बचपन से लेकर एडल्टहुड तक। यहाँ किसकी बात कर रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना। तो आपको बताना तो कौन सा एस्पेक्ट की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ने पूछा आपका परसिस्टेंट मतलब क्या था, लगातार, ठीक है। परसिस्टेंट पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स फ्रॉम एन अर्ली एज, मतलब बहुत ही कम एज से अगर आप लगातार खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं तो क्या बोला आगे, इनहेंसेस द डैश ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू कैपेसिटी। क्या इनहेंस करता है इंडिविजुअल का, आपको ये बताना है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का, थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, थ्रू द पॉजिटिव यूज ऑफ एनर्जी एंड द प्रमोशन ऑफ हेल्दी बॉडीज। तो आपको दोस्तों क्या इनहेंस करता है, अगर आप लगातार एक खेल कूद में हिस्सा लेंगे तो कैसे आपको कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने में और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाता है और आपको हेल्दी बनने में मदद करता है। तो कौन सा एस्पेक्ट की बात कर रहा है, आपको ये बताना है। तो यहाँ बात कर रहा है फिजिकल तो हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनहेंसेस द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या हो जाएगा आंसर, फिजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ने पूछा आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स असिस्ट इन द डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ परपेचुअल एबिलिटीज इन्वॉल्विंग विजन, बैलेंस एंड टैक्टाइल सेंसेशंस, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स help an individual at all the levels to gain endurance, speed, strength, flexibility, coordinative abilities and good body composition etc. These are said about। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया क्या गया था, स्पोर्ट्स एंड गेम्स असिस्ट इन द डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ परपेचुअल एबिलिटीज। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आपका मदद करता है, असिस्ट मतलब क्या होता है, सहायता देना, ठीक है। और रिफाइनमेंट मतलब क्या होता है, रिफाइनमेंट मतलब और कोई चीज़ को और अच्छा कर देना, ठीक है, उसको और रिफाइन कर देना। परपेचुअल मतलब क्या हो जाएगा, आपको कोई भी चीज़ लगातार जो चलते रहता है, ठीक है। तो परपेचुअल एबिलिटीज इन्वॉल्विंग विजन, आपका जो विजन होता है मतलब आप कैसे देखते हैं, नज़रिया, बैलेंस एंड टैक्टाइल सेंसेशन। टैक्टाइल सेंसेशन क्या होता है, आपका टैक्टाइल सेंसेशन कई लोगों को पता नहीं होगा, लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है आप कोई भी चीज़ पे कितना जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला आगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प एन इंडिविजुअल, तो खेल कूद किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करता है हर लेवल पे, टू गेन, क्या क्या गेन करने के लिए, एंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज एंड गुड बॉडी कॉम्पोजिशन। दिस आर सेड अबाउट। तो यहाँ पे कौन से एस्पेक्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो इतना ऊपर में आपको घुमाया फिराया था, ठीक है। आपको तो मुद्दा क्या था, बस आपसे यही पूछ रहा है ना कि कौन सा एस्पेक्ट की बात कर रहा है। तो आप क्या देखोगे एस्पेक्ट का पता करने के लिए, नीचे वाला देखोगे ना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या है ये सब, क्या है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है ना। ये सब किसके अंदर आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल हो गया, नहीं आएगा। सोशल भी नहीं आएगा, इमोशनल भी नहीं आएगा। इमोशंस तो हम अपने इमोशंस होता है, सोशल क्या होता है हम कैसे घुल मिल कर रह रहे हैं। तो ये कौन से एस्पेक्ट की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ, स्पीड, ये सब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में जहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। जो आपको मैंने पढ़ाया है चैप्टर में आप उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करिएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन नाम है चैप्टर का, मतलब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे देखने को जहाँ पर आपको हल्का सा दिमाग से सोचना पड़ेगा। जो आप पढ़े हैं बस वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपको कहीं से बाहर से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस। खेल कूद किसी भी इंसान को, इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है कुछ नया एक्सपीरियंस लेने में। देयर इज नो डाउट दैट इंडिविजुअल्स लर्न टू मेक जजमेंट्स। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो भी इंसान होता है स्पोर्ट्स गेम में पार्टिसिपेट करता है उसको कोई अपना डिसीजन लेने का, जजमेंट करने का काफ़ी कुछ चीज़ सीखता है। यूटिलाइज रिफ्लेक्टिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड ऑब्टेन नॉलेज अबाउट, साथ साथ उसको नॉलेज लेने में मदद मिलती है अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दिस इंडिकेट द डैश एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अब यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पर कौन सा एस्पेक्ट की बात कर रहा है, आप सोचिए। यहाँ पर मैंने क्या क्या बात किया, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब सोचना, नॉलेज लेना कोई भी गेम वेम्स का, रूल्स आपके गेम्स में क्या है। तो ये कौन सा एस्पेक्ट की बात कर रहा है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना। तो आपका कौन सा एस्पेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मेंटल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री इज कंसिडर्ड द ऑरिजिनेटर ऑफ बॉल गेम्स एंड इज नोन एज द होम ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे यहीं पर खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ह्यूमन रिलेशंस आर डेवलप्ड थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इन फैक्ट इट इज़ बेटर सोर्स फॉर अटेनिंग एज वेल एज डेवलपिंग द डैश। आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, लाइक कोऑपरेशन, कॉर्टेसी, फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप,
टॉलरेंस, सिंपैथी, ब्रदरहुड, ओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रिमेन इन डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, हेल्पफुलनेस, पेशेंस एंड हार्मनी एक्सेट्रा। आपके ऑप्शंस हैं इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल क्वालिटीज, ऑलराउंडर्स क्वालिटीज एंड सोशल क्वालिटीज। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको इतना लंबा देखिए घुमा फिरा के पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा है ना। आपको सिंपल क्या करना है, देखिए इसमें पूछा क्या है, आपको कौन कौन सा वैल्यूज पूछा है, कोऑपरेशन, कर्टेसी, फेयर प्ले, ये सब आपका वैल्यूज है ना एक ना एक। तो ये आपके कौन सा वैल्यूज हैं, किसके अंदर आएगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये सब आपके सोशल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल क्वालिटीज़। आई एस डेवलपिंग द सोशल क्वालिटीज़, क्या है, सोशल क्वालिटीज़ लाइक कोऑपरेशन, कर्टेसी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल क्वालिटीज़। जितने भी वैल्यूज़ की बात की गई ये हमारे सारे सोशल क्वालिटीज़ हैं। सोशल क्वालिटीज़ मतलब जो हम आसपास किसी से बात करने के लिए अपने आस पड़ोस वालों से यूज़ करते हैं, अपनी फैमिली में हमारा दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ डैश, दैट इज प्लेजर, होप, जीलियसली, हेट, फियर, डिस्ट्रेस, एंगर, वंडर, लस्ट, लोनलीनेस एक्सेट्रा। If an individual does not have appropriate control over this, he may become abnormal and uncontrollable। हर इंसान के पास प्लेजर होता है, चाहत, होप, गुस्सापन, हेट, फियर, जो भी वैल्यूज होती है, ठीक है, लोनलीनेस, अकेलापन एक्सेट्रा। अगर ये सब इसके जितने ही वैल्यूज की बात किया मैंने अभी आपको, अगर इस सब के ऊपर एक इंसान का अच्छा कंट्रोल नहीं रहता है, वो इस पर कंट्रोल खो देता है, तो क्या हो जाएगा, इंसान एबनॉर्मल हो जाएगा और अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो ये जितने ही वैल्यूज की बात किया गया मैं, होप, जीलेसली से लेकर लोनलीनेस तक, तो ये कौन सा वैल्यूज है दोस्तों, ये सब आपका क्या है, ये इमोशंस है, ठीक है। इमोशंस होता है ना, आप बाहर गुस्सा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ अच्छा, गुस्सा हूँ, उससे डर लगता है मुझसे, उसके ऊपर गुस्सा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, तो ये सब क्या होता है, सब हमारे इमोशंस क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इमोशंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप एंड इनहेंस, क्या बोला है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप, कोई भी चीज़ को तैयार करता है और उसको बढ़ाता है, एंड एनहेंस, मोल्ड एंड शेप द डैश, मतलब उसको सांचे में लाता है, ठीक है, उसको मतलब अच्छे से फाइन करके, डैश ऑफ एन इंडिविजुअल, तो क्या लाता है इंडिविजुअल के अंदर, बिकॉज ऑल द एसेंशियल ट्रेड्स और क्वालिटीज आर डेवलप थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आपको बताना है क्या लाता है इंडिविजुअल के अंदर। तो दोस्तों इंसान का गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, पर्सनैलिटी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप एंड इनहेंस, मोल्ड एंड शेप द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑल द एसेंशियल ट्रेड्स और क्वालिटीज आर डेवलप थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 24, इन कंपेरिजन टू ग्रीक्स, अगर हम रोमन्स का ग्रीक से कंपेरिजन करें, इन कंपेरिजन टू ग्रीक्स द रोमन्स वेयर मोर, अगर हम रोमन्स और ग्रीक का कंपेरिजन करें तो रोमन्स ज़्यादा क्या थे, तो दोस्तों रोमन्स आपके ज़्यादा यूटिलिटेरियन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मतलब क्या होता है यूटिलिटेरियन, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते थे, ठीक है, मतलब बातों पे विश्वास नहीं करते थे, ज़्यादा प्रैक्टिकल विश्वास करते थे, दिखावा पे कम भरोसा करते थे रोमन्स, अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स से कंपेरिजन करें तो हम। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा आपका, व्हेन अ प्लेयर एक्सपीरियंसेस सीरियस इंजरी ड्यूरिंग अ मैच, जब भी कोई प्लेयर को सीरियस इंजरी लग गई मैच के दौरान, एवरी प्लेयर ऑफ हिज टीम, हर प्लेयर उस टीम के, एंड ओपोनेंट टीम, साथ साथ विरोधी टीम के भी, रश टूवर्ड्स द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट इमीडिएटली, दौड़ के जाते हो ना कि जहाँ चलो देखने चोट लग गया उसको, इमीडिएटली। दिस टाइप ऑफ फीलिंग कम्स टू एवरी प्लेयर स्पॉन्टेनियसली, ऐसी फीलिंग्स हर प्लेयर को आती ही रहती है वैसे समय पे। एट दैट टाइम द प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम फॉरगेट एनी इल विल और मैलिस, दिस इज द साइन ऑफ, क्या फॉरगेट कर जाता है, इल विल और मैलिस, दे फॉरगेट, इल विल क्या होता है, घृणापन, ठीक है, दूसरे से मतलब उससे घृणा करना, तो ऐसा अनफ्रेंडली एटीट्यूड, सब चीज़ को भूल कर जाते हो ना सब लोग दौड़ के कि चलो देखते हैं क्या लग गया, भले आप तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, तो दिस इज द साइन ऑफ। तो ये किसका साइन है, आपके ऑप्शन हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल ओबीडियंस, एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसिप्लिन, सिंपैथेटिक एटीट्यूड, या फिर एटीट्यूड टू विन। तो दोस्तों ये है आपका सिंपैथेटिक एटीट्यूड, ठीक है, आप किसी पे सहानुभूति देने जा रहे हो ना, तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपैथेटिक एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 26, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स वेरियस सोशल ट्रेट्स आर डेवलप, क्या स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी सारे सोशल ट्रेट्स डेवलप होते हैं इंसान के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, यहाँ ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, यहाँ पूछा नॉट कंसिडर्ड एज अ सोशल ट्रेट, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका सोशल ट्रेट नहीं है। सोशल ट्रेट में क्या आ जाएगा,
जो एटीट्यूड हमारा होता है किसी दूसरे इंसान के लिए, ठीक है, तो हमारा सोशल ट्रेट्स होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा कौन सा सोशल ट्रेट नहीं होगा? कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ देना होता है। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ सेम ओपिनियन, मतलब एक समूह का जिनका सबका विचार एक मिलता हो। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती हो गया। बचा क्या हमारा? इमोशनल बैलेंस, तो हमारा आंसर हो जाएगा इमोशनल बैलेंस, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों इमोशनल मतलब हम अपने मन की बात करें ना, अकेलेपन की। सोशल कोई की उसमें तो सोशल ट्रेट है ही नहीं इमोशनल बैलेंस में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इमोशनल इम्बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा तो जरूर होगा, पर इसको कर लोगे तो चैप्टर 1 बता रहा हूँ, आप कुछ पढ़े भी नहीं हो ना, तो इस इतने क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन इट कम्स ऑटोमेटिकली इन अ टीम। कॉम्पिटिशन के दौरान ये टीम में ऑटोमेटिकली आता है। बिकॉज एवरी प्लेयर ऑफ द टीम, क्योंकि हर प्लेयर हर टीम का जीतने के लिए खेलता है। विन द गेम, या कोई मैच जीतने के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो इसके चलते क्या होता है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट विनिंग। अगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर ये हम ये चीज़ नहीं लाए अपने अंदर, तो हमारे लिए जीतना असंभव हो जाएगा। इम्पॉसिबल टू थिंक, असंभव हो जाएगा सोचना भी जीतने के लिए। इफ देयर इज नो डैश इन द टीम, अगर हमारी टीम के अंदर ये चीज़ नहीं है तो हमारे तो क्या सोचना तो बहुत दूर की बात है। जीत के बारे में सोचना बहुत दूर की बात हो जाती है। तो क्या चीज़ नहीं है, तो आपको ये बताना है। इट इज़ वेरी एसेंशियल इन वेरियस टीम्स इन गेम्स, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है टीम गेम्स में। तो आपको बताना है ऑप्शन में से क्या ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, अगर वो हमारी टीम में नहीं हो तो हम जीतना तो बहुत दूर की बात है टीम गेम्स में। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का? ऑप्शन नंबर सी, टीम स्पिरिट। अगर आपके पास टीम स्पिरिट नहीं है तो आपके लिए जितना असंभव हो जाएगा, ठीक है, सोचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीम गेम्स की बात करें यहाँ पर। दोस्तों आपको मान लीजिए लगेगा कि मान लीजिए ए होना चाहिए आंसर, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, आपके ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा ऐसे समय में, आप देखिएगा कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा बैठ रहा है। आप इकट्ठे पहली बार में पढ़ के आंसर को, ऑप्शन को टिक करके आगे मत बढ़ जाइएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन को पढ़िए, समझिए कि कौन सा आंसर एग्जैक्ट बता रहा है, फिर उस पर मार्क करिए और आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ये हो गई मुद्दे वाली बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। थ्रू द ओलंपिक गेम्स, दो द ओलंपिक गेम्स वॉज रीस्टार्टेड इन 1896। ओलंपिक गेम्स को जैसे कि आपको पता है रीस्टार्ट किया गया था 1896 में, टू स्प्रेड पीस एंड फ्रेंडशिप विथ नो डिस्क्रिमिनेशन। पीस एंड फ्रेंडशिप को फैलाया जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कोई भी रेस या जेंडर में। डैश रोल्स आर प्लेड बाय द वेरियस गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट के द्वारा रोल्स प्ले किए गए जिसके चलते ओनिंग टू दिस वी आर अनेबल टू अचीव द टारगेट सेट बाय डी कुबर्टिन, पियर डी कुबर्टिन, ठीक है। तो क्या चीज़ के चलते हम अपना जो ओलंपिक का सेट किया गया था कि हम पीस और फ्रेंडशिप फैलाएंगे, वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, किस चीज़ के लिए चलते? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सोशियो पॉलिटिकल के पॉलिटिक्स के चलते हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, थ्रू स्पोर्ट्स एंड गेम्स वेरियस पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर डेवलप। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए हमारा अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें डेवलप होती हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स कैन बी डेवलप एक्सेप्ट, हर चीज़ तो डेवलप हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में से हर एटीट्यूड तो डेवलप हो जाएगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए, पर एक चीज़ नहीं हो पाएगा। अब आपको बताना है वो कौन सा चीज़ नहीं होगा। पहला क्या है? एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल ओबीडियंस हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा क्या है? एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसिप्लिन, अपने गेम के लिए एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक एटीट्यूड हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, दया भाव हो जाएगा, सहानुभूति वाला। अब ये एटीट्यूड ऑफ अफेक्शन है क्या? कई लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो एटीट्यूड ऑफ अफेक्शन आपका ये है, मान लो किसी से होता है ना प्यार करना, प्यार से चाहने लगना, तो वो आप गेम के थ्रू थोड़ी बिल्डअप हो जाएगा कि आपको किसी से प्यार हो जाएगा। तो एटीट्यूड ऑफ अफेक्शन हमें गेम खेलते वक्त बिल्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीच अस अ लेसन ऑफ डैश बिकॉज विदाउट दिस इट इज हार्ड टू गेट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो हमें खेलकूद क्या लेसन देते हैं जिसके बिना हमारे लिए सक्सेस पाना स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिटी। तो अगर बिना यूनिटी के हम खेलकूद में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। यूनिटी मतलब एकजुट होकर रखना, ठीक है। प्राइड मतलब, वैनिटी मतलब मान लो थोड़ा सा मतलब गुस्सापन, घृणापन, ठीक है, नेगेटिव वे में हो जाता है, घमंड होना वैनिटी मतलब। प्राइड मतलब किसी पर गर्व हो जाना। यूनिटी मतलब मैंने बता दिया एकता होकर साथ मिलकर करना, मोटिवेशन तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स द प्लेयर्स नो द फैक्ट दैट लूजिंग डैश मीन्स लूजिंग द कंसंट्रेशन एंड लूजिंग द कंसंट्रेशन मीन्स लूजिंग द गेम। आपको बताना डैश की जगह पर क्या आएगा, ठीक है।
गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए प्लेयर्स को ये बात पता चल जाता है कि अगर हम ये चीज़ को लूज़ करेंगे तो हम अपना ध्यान भी, कंसंट्रेशन को भी लूज़ कर देंगे। अगर हम कंसंट्रेशन लूज़ करेंगे तो साथ साथ मैच भी हार जाएंगे। तो क्या चीज़ है जिसके चलते हम कंसंट्रेशन को लूज़ कर सकते हैं? दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेंस। मतलब कोई भी चीज़ को टालना होता है ना, चलो नज़रअंदाज कर दो, टॉलरेट करो। टॉलरेंस अगर हम यहाँ पे हो जाएगा, देखिए टॉलरेंस मीन्स लूजिंग द कंसंट्रेशन। अगर आप टॉलरेंस लूज़ कर दोगे तो क्या कर दोगे, अपना ध्यान हटा दोगे, ध्यान हटाओगे तो मैच हार जाओगे। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 32, डैश डिपेंड्स अपॉन पेशेंस। आपको बताना है क्या चीज़ पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शंस में से। इफ अ प्लेयर डज नॉट हैव पेशेंस ही कांट बियर द रॉन्ग डिसीजन ऑफ अंपायर और मिसबिहेवियर और रॉन्ग गेस्चर बाय एन अपोनेंट। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, क्या पेशेंस नहीं है तो क्या करोगे, आप अंपायर का गलत डिसीजन को झेल नहीं पाओगे। मैच में तो होता रहता ना कि अंपायर कोई गलती से गलत डिसीजन दे दिया तो उसको झेल ही नहीं पाओगे। तो आपका पूछा है क्वेश्चन में ये कि पेशेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कि इसमें दिया टॉलरेंस। आप कोई भी चीज़ को टालते हो ना कि चलो हो गया, गलती हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो, तो ये हो गया आपका टॉलरेंस। अगर आप ऊपर टॉलरेंस के ऊपर काबू नहीं है तो आपका टॉलरेंस डिपेंड करता है पेशेंस पे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 32, टॉलरेंस और पेशेंस थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स कैन प्रोमोट अ नेशनल इंटीग्रेशन एंड अ सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी एंड कॉपरेशन। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब देश में एकजुटता, यूनिटी, फ्रैटर्निटी मतलब एक ग्रुप, समूह लोग जिनका सबका मतलब एक चीज़ सोचते हैं, और कॉपरेशन मतलब साथ में मिलकर रहना। इफ़ इट इज़ यूज बैडली, अगर हम ये चीज़ों को गलत वे में इस्तेमाल करेंगे, इट में एनकरेज पर्सनल, ये हमारा पर्सनल और साथ साथ हमारे देश का, नेशंस का क्या नुकसान करा देगा। आपका देखिए इसमें वैनिटी दिया है, प्राइड दिया है, यूनिटी दिया है, मोटिवेशन दिया है। अब देखो 4 चीज़ दिया हुआ है। अब हमें इसमें बताना, नेगेटिव चीज़ बताना है, इतना तो पता चल चुका होगा। गर्व तो बढ़ाएगा नहीं हमारा अगर हम कोई चीज़ को नेगेटिव बैडली यूज़ करेंगे तो। प्राइड तो गलत हो गया ना, इसको काट देते हैं। यूनिटी नहीं बढ़ाएगा, मोटिवेशन भी नहीं बढ़ाएगा, बचा क्या, वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है घमंड, ठीक है, घमंड होता है। तो क्या हो गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए, वैनिटी। क्वेश्चन नंबर 34, थ्रू द मीन्स ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स पर्सन्स लर्न टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्पोर्ट्स। क्या आप गेम्स के जरिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना सीखते हैं। इन स्पोर्ट्स, खेल कूद में यह कहा जाता है, इट इज सेड दैट लिव बाय कोड और गेट आउट, उसको पालन करिए नहीं तो निकलिए। स्पोर्ट्स पर्सन हैव टू फॉलो दिस रूल्स, हर स्पोर्ट्स पर्सन को हर गेम्स का कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। द वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं इन क्रिएटिंग डैश अमॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन, क्या चीज़ डेवलप करने के लिए अंदर स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमारे को स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा मौका देता है, हमें गेम्स में डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग द गेम और मैच के कोई भी गेम के दौरान या मैच के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट ईच अदर, क्या स्पोर्ट्स पर्सन एक दूसरे को समझते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं हल्का फुल्का। व्हेन अ टीम प्लेज अ मैच विद अनदर टीम, डैश इज सीन ड्यूरिंग द प्ले इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो जब भी दो टीमें आपस में मैच खेलती है, कोई भी टीम, क्या देखते हैं, एक दूसरे के साथ क्या डेवलप करते हैं, सब चीज़ को भूलकर एक चीज़ डेवलप करते हैं, सबका कास्ट को भूलकर, क्रीड को भूलकर, उनका रिलीजन को भूलकर। तो वो क्या चीज़ है, यूनिटी है, क्या, यूनिटी। आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए सोशियोलॉजी आपका ये चैप्टर ऐसा है ना, मतलब इसे आप पढ़ लोगे एक बार, आप चैप्टर को इतना अच्छे समझा दिया ना आपको, जब मैं क्लास ले रहा था आपको, और अभी आप समझ चुके हो, तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा, मान लो वो क्वेश्चन नहीं भी है यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आपको जब आएगा तो पढ़ के आप बना लोगे, ठीक है। इतना अच्छे से मैंने पढ़ा चुका है और नोट्स में आपको इतना अच्छे से दिया हूँ, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1। नो डाउट, क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करते हैं। नो डाउट दैट द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, हेल्पफुलनेस, टॉलरेंस, पेशेंस, टीम स्पिरिट एंड यूनिटी एक्सेट्रा आर प्रोमोटेड इन द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा एटीट्यूड, हेल्पफुलनेस, हम कैसे मदद करते हैं दूसरे की, हमारा कोई भी चीज़ को टालने की शक्ति, टॉलरेंस, पेशेंस, धैर्य, टीम स्पिरिट या फिर यूनिटी हो, तो ये सब हमारे फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रमोट तो होते हैं, ठीक है, सभी लोग सहमत हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द अटेनमेंट, इसको कैसे प्राप्त करना है, एंड डेवलपमेंट, इसको कैसे विकसित करना है,
ऑफ दिस क्वालिटीज एक्सटेंसिवली, मतलब बाहरी क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, एक्सटेंसिवली डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन या फिर स्पोर्ट्स मेंटालिटी। दोस्तों हमें एक अच्छा अगर स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से ये चीज़ें हमारे अंदर आएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। हमें एक अच्छा स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट चाहिए ये सब वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 ने पूछा आपका, समटाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि अंपायर गिव्स अ रॉन्ग डिसीजन ड्यूरिंग द मैच, कोई अंपायर गलत डिसीजन दे दिया मैच के दौरान। द ओपोनेंट प्लेयर नोज अबाउट द रॉन्ग एक्ट ऑफ द अंपायर बट इवन दे बियर इट। मान लो आपको पता है कि अंपायर ने गलती से गलत डिसीजन दे दिया है, चलो कोई बात नहीं, बट इवन उसके बाद भी दे बियर इट बिकॉज दे हैव अ हाई रिगार्ड एज वेल एज रेस्पेक्ट फॉर द अंपायर। फिर भी हम क्या करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं ना कि भाई अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य रहेगा। दिस इज डैश विच इज डेवलप थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो हमारा ये क्या चीज़ डेवलप हो रहा है जो हम उसको टाल रहे हैं, टॉलरेंस डेवलप हो रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टॉलरेंस कैपेसिटी, आंसर क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप इंडिविजुअल्स बाई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स में क्या डेवलप करता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप इंडिविजुअल बाई, आपका आंसर रहेगा, देखिए ऑप्शन देखिए पहले, इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी लेवल, हाँ भाई करता है, प्रोमोटिंग हेल्दी एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये भी करता है, और नॉन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, स्पोर्ट्स इन द प्रेजेंट टाइम एम एट, जो अभी आजकल स्पोर्ट्स चलता है उसका मेन एम क्या रहता है दोस्तों, इसका मेन एम ये रहता है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एक इंसान का पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इन रोम स्पोर्ट्स एंड गेम्स वेज कंसिडर्ड फॉर, जो रोम था वहाँ पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स को किसके लिए रखा गया था, वर कंसिडर्ड फॉर, आपके ऑप्शन है मिलिट्री मैन, स्लेव्स, स्लेव्स मतलब गुलाम होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल एथलीट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों रोम में मैंने नोट्स में बताया था आपको कि ये मिलिट्री मैन के लिए भी था, स्लेव्स के लिए भी था, प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए हर चैप्टर का तो आपको मिल जाएगा, हमें दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिएगा, और अगर आप साथ में हमारे साथ टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करना। क्वेश्चन नंबर 41, हॉर्स रेस, चैरियट रेस एंड ग्लैडिएटर्स फाइट्स वर प्रीवैलेंट इन। अब दोस्तों प्रीवैलेंट का मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड, मतलब काफ़ी बड़े स्केल पर फैला हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ पर था, आपके ऑप्शन है जापान, रोम, स्वीडन या फिर इंडिया। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। विच कंट्री इन्वेंटेड हैमर थ्रो एंड पोल वोल्ट इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में आपको पता होगा हैमर थ्रो होता है और पोल वोल्ट होता है एक इवेंट। तो इसको किसने इन्वेंट किया गया था, तो इसको इंग्लैंड देश ने इन्वेंट किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, फिजिकल एजुकेशन एंश्योर्स डैश ऑफ एन इंडिविजुअल्स। फिजिकल एजुकेशन आपका क्या एंश्योर करता है, आपके ऑप्शन है कैरेक्टर डेवलपमेंट, एथनिक डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, सभी को पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44, YWCA स्टैंड्स फॉर। दोस्तों YWCA स्टैंड्स फॉर यंग्स वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और YMCA पूछता तो हो जाता W की जगह यंग्स मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। और YWCA पूछा आपको क्वेश्चन में तो आपका हो जाएगा यंग्स वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, कन्फ्यूजन मत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वॉज इंट्रोड्यूस इन जापान। मतलब पूछा आपका क्वेश्चन में कौन सा, दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से गेम्स को जापान में इंट्रोड्यूस कराया गया था, मतलब पहली बार जापान में लाया गया था। आपके ऑप्शन है टाइकोंडो, कुंफू, जूडो या फिर बोथ ए एंड बी। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज एनहेंस्ड थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल का कौन सा चीज़ डेवलप होता है, आपके ऑप्शन हैं सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों सभी होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 47, स्पोर्ट्स एंड गेम्स डेवलप सोशल क्वालिटीज लाइक फेयर प्ले, डैश, हेल्पफुलनेस एंड हार्मनी। पूछा क्या है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमारा ऐसे सोशल क्वालिटीज डेवलप करता है जैसे कि फेयर प्ले हो गया, खेल भावना को बनाकर खेलना, डैश, यहाँ पर पूछा डैश की जगह क्या आएगा, हेल्पफुलनेस,
किसी का मदद करना, मददगार बनना और हारमोनी में रहना। दोस्तों आपका ये डैश का जगह पर क्या आएगा आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस क्या हैं? स्पोर्ट्समैनशिप, इनडिसिप्लिन, हार्शनेस, जीलेसली। आप एक चीज़ देखिए, जो नीचे का ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, ये तीनों नेगेटिव पॉइंट हैं और जो हमारा स्पोर्ट्समैनशिप है ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। और स्पोर्ट्स से हमारे खेलने से क्या डेवलप होता है? स्पोर्ट्समैनशिप होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, स्पोर्ट्स हेल्थ एंड इंडिविजुअल टू गेन। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स हेल्प एंड इंडिविजुअल टू गेन स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। स्पोर्ट्स हेल्प एंड इंडिविजुअल टू गेन स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर प्रोमोटेड थ्रू फिजिकल एजुकेशन। आपका कौन सा ट्रेड्स फिजिकल एजुकेशन के थ्रू प्रमोट होता है? आपके ऑप्शंस हैं टीम स्पिरिट, यूनिटी, फ्रेंडशिप या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। हमारा स्पोर्ट्स के थ्रू टीम स्पिरिट भी बनता है, यूनिटी भी फैलता है और फ्रेंडशिप भी सीखते हैं हम। तो क्या आ गया? ऑल ऑफ दिस हो गया 49 का ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड। सिंपैथेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है? सहानुभूति देना, मतलब किसी को दिलासा दिलाना, ठीक है, दया भाव बढ़ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड। आपके ऑप्शन है स्लेजिंग इन क्रिकेट, किसी को स्लेज करना मतलब कुछ बोलना, कमेंट करना। प्लेयर सिटिंग एन ओपोनेंट नोइंगली, दूसरे को जानबूझकर मारना। ऑल प्लेयर्स रशिंग टुवर्ड्स इंजर्ड प्लेयर, कोई प्लेयर को इंजर्ड लग गया सब तो उसके दौड़ के देखने जाने क्या हुआ है। या फिर ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑल प्लेयर्स रशिंग टुवर्ड्स इंजर्ड प्लेयर। तो ये हो गया आपका सिंपैथेटिक एटीट्यूड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, लूजिंग पेशेंस मीन्स। पेशेंस का लूज करना मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए लूजिंग फ्रेंड्स, या फिर लूजिंग कंसंट्रेशन, या फिर लूजिंग कॉन्फिडेंस, या फिर लूजिंग यूनिटी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का मतलब लूजिंग पेशेंस मीन्स लूजिंग कंसंट्रेशन। अगर आप अपना पेशेंस धैर्य खोएंगे तो आपका ध्यान भी खोएंगे, कंसंट्रेशन को भी लूज करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ओलंपिक गेम्स आर एम्बलम ऑफ। ओलंपिक गेम्स का एम्बलम क्या है? पीस, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। तो आपका ये तीनों हो जाएगा, तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, पर हैंडलिंग स्ट्रेस्ड ऑन एजुकेशनल जिम्नास्टिक्स, मेडिकल जिम्नास्टिक्स टू एक्सेट्रा टू प्रिवेंट। तो पर हेनरिक लिंक थे जो इन्होंने स्ट्रेस किया किस पे? एजुकेशनल जिम्नास्टिक्स पे और मेडिकल जिम्नास्टिक्स पे। क्यों किया? एक्सेट्रा टू प्रिवेंट फ्रॉम बैड पोस्चर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, हु वॉन 4 गोल्ड मेडल्स इन बर्लिन ओलंपिक्स गेम 1936। आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा इंग्लिश बुक में, एनसीईआरटी बुक में। दोस्तों काफ़ी सिंपल आंसर है इसका। जेसी ओवेंस ने 1936 बर्लिन ओलंपिक गेम्स में 4 गोल्ड मेडल दिलाए थे, ठीक है। लॉन्ग जंप पढ़ते सभी को पता होगा जेसी ओवेंस। आप लोगों ने इंग्लिश बुक में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक में अगर आपने पढ़ा होगा तो हु वॉन 4 गोल्ड मेडल्स इन बर्लिन ओलंपिक गेम्स 1936? जेसी ओवेंस। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? बैरन पियर डी कुबर्टिन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ मीन ऑफ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपका क्या का मीन है? टू प्रमोट नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, या फिर इंक्रीजिंग द डिवाइड, या फिर स्टार्टिंग स्ट्रीट फाइट्स, या फिर इनिशिएटिंग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द मीन्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, मतलब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे यूनिटी लाने में मदद करता है हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 57, पर हेनरिक लिंक हैड इस्टेब्लिश द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक्स वेयर स्टूडेंट्स वेर ट्रेंड इन 3 डिफरेंट फेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेज। आपको बताना है इसमें 4 फेजेस के बारे में दिया गया है, इसमें से कौन सा नहीं था उसमें शामिल, जो उनका 3 फेजेस था। आपके ऑप्शन है मेडिकल जिम्नास्टिक्स, एजुकेशनल जिम्नास्टिक्स, मिलिट्री जिम्नास्टिक्स या फिर प्रोफेशनल जिम्नास्टिक्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेशनल जिम्नास्टिक्स इनके तीनों फेजेस में इंक्लूड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 58, स्पोर्ट्स डैश पीपल ऑफ ऑल कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। स्पोर्ट्स यूनाइट पीपल ऑफ ऑल कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। स्पोर्ट्स क्या करता है? सबको एकजुट होकर सिखाता है, यूनाइट करता है, सबको एक साथ मिलना सिखाता है, सब चीज़ को भूलकर, उनका कास्ट, जाति, संप्रदाय, सब चीज़ को भूलकर क्या करता है? यूनाइट करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यूनाइट। क्वेश्चन नंबर 59, एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर विच आर इनहेरिटेड, मतलब प्राप्त करते हैं, इनहेरिटेड का मतलब, ठीक है, टू द प्रेजेंट एंड विच विल बी रिजर्व फॉर द फ्यूचर इज नोन एज। आप क्या बोला, एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, कल्चर एस्पेक्ट की बात कर रहा है, विच आर इनहेरिटेड टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट वाले को दिया जाता है, एंड विच विल बी रिजर्व फॉर द फ्यूचर इज नोन एज। दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हेरिटेज। पुरानी जनरेशन को इस जनरेशन को देना, प्रेजेंट को प्रेजेंट से फ्यूचर को, क्या हो गया, ये हमारा हो गया ना हेरिडिटी। हेरिडिटी पढ़े हो ना, ट्रांसफर करना पास्ट टू प्रेजेंट, तो ये भी हमारा मिलता जुलता है ना हेरिटेज। तो वैसे ही आप रिमेंबर कर सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेरिटेज, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60, क्वालिटी विच इज नॉट डेवलप थ्रू फिजिकल एजुकेशन। आप क्या बोले, नॉट डेवलप, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अटेम्प्ट करिएगा। क्वालिटी विच इज नॉट डेवलप थ्रू द फिजिकल एजुकेशन, आपका ऑप्शन से एटीट्यूड, एग्रेशन, डिसिप्लिन या फिर टीम स्पिरिट। तो कौन सा चीज़ हमारा स्पोर्ट्स के थ्रू डेवलप नहीं होता है। एटीट्यूड क्या है, मान लो पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना, तो एटीट्यूड हमारा चलो अच्छा डेवलप होता है भाई गेम्स के जरिए, डिसिप्लिन भी डेवलप होता है, टीम स्पिरिट बिल्कुल होता है। बचा क्या, एग्रेशन बचा, एग्रेशन समाव कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये चीज़ हमारे अंदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू डेवलप तो नहीं होता है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर 60 का, ऑप्शन नंबर बी, एग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 61, नेशनल इंटीग्रेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। तो आपको बताना, नेशनल इंटीग्रेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का, 19 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट। नेशनल स्पोर्ट्स डे सभी को पता होगा कि किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी, अ लीजेंडरी हॉकी प्लेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, फिजिकल एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग नेशनल इंटीग्रेशन। सही है, फिजिकल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल इंटीग्रेशन बिल्ड करने में, बिल्कुल सही है। अब अलग स्टेटमेंट में क्या बोला, स्टेटमेंट 2 में, नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स यूनिटी ऑफ नेशन। क्या नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब यूनिटी ऑफ नेशन होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही है। अब ऑप्शंस क्या दिया है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, हाँ भाई सही तो है, पर नीचे ऑप्शन ही पढ़ना पड़ेगा हमारे। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी सही है, पर ऑप्शन सी में क्या दिया है, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारा क्या था, दोनों स्टेटमेंट सही था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी में दिया था आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, पर आपका आंसर क्या था, हमारा ऑप्शन नंबर सी था आंसर, ठीक है। अगर आपका थ्योरी अच्छे से क्लियर है चैप्टर का जो मैंने आपको समझाया है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स एनहेंसेस सोशल एंड कल्चरल लाइफ बाय ब्रिंगिंग टुगेदर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। क्या बोला इसमें, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्टेट। स्पोर्ट्स आपका एनहांस करता है क्या, सोशल और साथ साथ कल्चरल लाइफ, कैसे, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज, एक कम्युनिटी को या किसी भी इंडिविजुअल्स को साथ में लाकर बिल्ड करता है। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन से, स्पोर्ट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, स्पोर्ट्स कैन हेल्प टू ओवरकम डिफरेंसेस, हाँ बोथ आर करेक्ट, या फिर ए एंड बी, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। दोस्तों देखिए, पहले ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शंस को। बोला क्या, स्पोर्ट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, क्या हमारे स्पोर्ट्स कल्चर का पार्ट है, हाँ भाई बिल्कुल है, पहले चलते आ रहा है ना कल्चर। दूसरा पॉइंट में क्या बोला, स्पोर्ट्स कैन हेल्प टू ओवरकम डिफरेंसेस, हम एक दूसरे के बारे में सब चीज़, कास्ट जाति संप्रदाय भूलकर हमें सब चीज़ एकजुट होकर खेलते हैं ना, तो बिल्कुल हमारा पॉइंट भी सही है। अब आगे क्या बोला है, बोथ आर करेक्ट, हाँ भाई दोनों तो सही था ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। टाइप ऑफ एटीट्यूड इन विच देयर इज नो होप एंड देयर इज नो डाउट ऑल्सो। ये कौन सा एटीट्यूड है जिसमें कोई ना आशा हो ना ही कोई डाउट हो, तो ये हो गया न्यूट्रल एटीट्यूड, ठीक है, न्यूट्रल एटीट्यूड, मतलब चलने दो गाड़ी जैसा चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, द फीलिंग ऑफ प्राइड, गर्व एंड लॉयल्टी that exists among the members of a team and that makes them want their team to do well or to be the best। तो क्या चीज़ है जो अपने टीम को हमें फीलिंग दिलाता है प्राइड और लॉयल्टी देने का, डेस्ट एग्जिस्ट, प्राइड और लॉयल्टी का सबके अंदर एग्जिस्ट करता है, हर मेंबर्स के अंदर, जिसके चलते सभी लोग क्या करते हैं, अपने टीम को चाहते हैं कि मेरा टीम में अच्छा करूं और मेरी टीम जीते। तो ये क्या, कौन सी भावना की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है टीम स्पिरिट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टीम स्पिरिट।
चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67। फाइनली हम क्वेश्चन के लास्ट वीडियो तक पहुंच चुके हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कंट्रीब्यूशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प इन फिजिकल फिटनेस, सही है। हाँ भाई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से तो फिजिकल फिटनेस मेंटेन होता है। पॉइंट बी में क्या दिया है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प एन इंडिविजुअल टू मेंटेन अ गुड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। शेप एंड साइज मेंटेन करने में मदद करता है ना गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारे बॉडी का, सही है ना। दे हेल्प टू इम्प्रूव परसेप्शन, हमारे सोचने का तरीका, इमोशनल, हमारे इमोशंस का स्टेबिलिटी होता है ना, हार जीत होते रहता है गेम में, तो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, मोटिवेशन दिलाना, इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी मेंटेन होता है। दे डू नॉट हेल्प द इंडिविजुअल टू बियर स्ट्रेस, यहाँ क्या बोला, दे डू नॉट हेल्प, ये तो नहीं होता ना, हेल्प करता है, बल्कि डू नॉट हेल्प तो नहीं करता है ना। तो हमारा क्या सही हो गया, ए हो गया, बी और सी। अब देखते हैं ए, बी और सी कहाँ दिया गया है, कौन से ऑप्शन में, तो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ए, बी एंड सी। दोस्तों ये हो गया हमारा चैप्टर 1 सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे, मैंने आपको सब कंप्लीट कर लिया और आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर आपको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और आपको साथ साथ हर चैप्टर का डिटेल्ड में नोट्स मिलेगा और चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा। जो भी मैं टेस्ट लूँगा आपको भी ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और साथ साथ इसके बाद आपको जो हर चैप्टर का कंबाइंड मॉक टेस्ट होगा, जैसा आपका एग्जाम में होगा, उस पैटर्न से भी एग्जाम लूँगा। सभी चीज़ आपको अवेलेबल है, अगर आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।